तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पाल वंश के बारे में और मालवा। अभी तक हम उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर भारत के जितने भी राजवंश हैं, राजपूत वंश है, उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से वंश रहे हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया। पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें जो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो रखना है कि इनके दरबार में कौन कौन से कवि रहे हैं और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, और विद्वान कौन कौन से रहे हैं और जिन्होंने या त्रिपक्षीय संघर्ष में युद्ध किया होगा या इन्होंने खुद किताबें लिखी होगी। ठीक है, तो वो चीजों के बारे में हम इस आपने इसमें हर एक राजपूत वंशों के बारे में आपने याद रखना है। और या इन्होंने कोई मंदिर बनाए होंगे, ठीक है, तो वो भी आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनाए, वो सारी चीजें। तो मालवा के परमा ये समझ लो आप, ये एमपी का इलाका है। ठीक है, और ये आपका एमपी का इलाका है जो प्रेजेंट टाइम में है, और ये आपका बिहार बंगाल, बिहार आपका बंगाल, ये सारे के सारे उस इलाके में है। तो ये आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो एमपी के बारे में, एमपी में जो मालवार वंश थे और ये भी उन जो यज्ञ किया गया अभी पर्वत पर उन्हीं में से राजपूतों में से एक थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो आपको पता है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, गुज्जर प्रतिहार मैंने ऑलरेडी आपको पहले लिखा है कि इनके सामंत थे, इसलिए मैंने गुज्जर प्रतिहार पहले लिखा है। ठीक है, तो इस वंश के सब थे, सामंत मतलब इनके काम करते थे। और इस वंश का जो संस्थापक का आपने याद रखना है। ठीक है, स्टडी जीके के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हिस्ट्री में बनते हैं। उपेंद्र था, और मुंज इनमें से सबसे महान शासक था जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और जो मुंज था वो अपने आप में एक विद्वान भी था। और इसके दरबार में तीन व्यक्ति जो मैंने आपको लिखे हैं इसके दरबार में थे, चाहे पदगुप्त हो, धनंजय हो या धनिक हो। और ये जो आगे मैंने लिखी है ये किताबें इसकी, ठीक है, इन कवियों की किताबें हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि किताबें आपने याद रखनी है कौन कौन सी, इनके दरबार में ये थे। उसके बाद इसके बाद अगला एक राजा रहता है जिसका नाम था भोज। भोज रहता है जो सबसे महान शासक था, और इसने अपनी राजधानी धारा, याद रखना। अब आपसे आपसे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले कौन सी कैपिटल थी, तो आप याद रखना इससे पहले उज्जैन कैपिटल थी इनकी। ठीक है, उज्जैन से कन्वर्ट हुई धारा। ठीक है, धारा कैपिटल चेंज हुई है, तो याद रखना आपने। बाकी ये खुद एक कवि था, जैसे कि मैं आप लोग की आपने फोकस करना है कि कौन कौन सी चीज है। तो इसलिए इसने कविराज की उपाधि भी ग्रहण, बोलते हैं कि इसने बहुत सारी 100 से भी ऊपर किताबें लिखी थी। तो इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, जैसे कि व्यवहार मंजरी, ठीक है, श्रृंगार मंजरी, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड। इसके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी, आर्किटेक्चर के बारे में, चिकित्सा के मामले में, ये बहुत सारी किताबें इसने लिखी है। तो ये आपको बता, भोज जैसे कि उसने एक धारा में, धारा जो कि एमपी में है, वहां पर उसने एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी बनाया। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय भी बनाया। तो ये आपको इस चीज के बारे में, तो इस वंश के ये महत्वपूर्ण शासक थे। और आपने जो मुंज याद रखना है, आपने भोज याद रखना है। तो ये मालवा के जो एमपी में मालवा वंश था उनके बारे में। उसके बाद बिहार और बंगाल पे जाते हैं। बिहार भी कह सकते हो आप, मुंगेर भी कह सकते हो, बंगाल भी कह सकते हो। तो ये तीन वंश थे यहाँ पे, मतलब ये वंश था बिहार, ठीक है, में ये थे, और बंगाल में ये थे। ठीक है, तो ये आपके दो एरिया में अधिकतर थे। अब इस वंश का याद रखना, ये सारे के सारे पाल वंश हैं, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इन्होंने बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। तो इस वंश का जो शासक था वो था मत्स्य, मत्स्य नहीं, सॉरी, गोपाल था। और मत्स्य न्याय के एक नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका मतलब है इनको किसी राजा ने नहीं बनाया, इन्होंने प्रजा यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया राजा ये। ठीक है, तो कहीं बहुत कम ऐसे सोर्सेज मिलते हैं जो लोगों के द्वारा बनाया गया राजा है। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हो आप, प्रजातंत्र। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया बौद्ध धर्म के अनुयायी था, और इसने बिहार में अदंत पूरी बिहार का निर्माण किया, यानी कि बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए एक उन्होंने जमीन भी दी और वहां पे रहे भी। इसके बाद अगला राजा जो रहता है वो धर्मपाल रहता है। और धर्मपाल जो याद रखना, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पहला शासक था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पहला शासक था। इसने विक्रमशिला, जो मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटीज आपको पता होनी चाहिए, नालंदा यूनिवर्सिटीज,
विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सारी बल्लभी विश्वविद्यालय तो इसी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसने वो विश्वविद्यालय खोला और सोमपुरी जो कि बिहार बंगाल में पड़ता है, वहां पर सोमपुरी में उसने मठ का निर्माण किया। इसके दरबार में एक विद्वान रहता था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और उसका नाम था हरिभद्र। ठीक है, तो वो सारी चीजें, इसके अलावा इसने परम सौगात की उपाधि ग्रहण की और विक्रमशिला की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी आपने याद रखना है। उसने विक्रमशिला की उपाधि भी धारण की, विक्रमशील की उपाधि। उसके बाद अगला जो शासक रहता है वो देवपाल रहता है। वो जो मलाया का एक शासक था बालपुत्र देव, उसको उसने जमीन दी थी, कहां पे, नालंदा में। किसको, बालपुत्र देव को। ठीक है, किसने दी, देवपाल ने। तो ये आपने एक चीज इसमें आप और डाल सकते हैं, इसने अपनी कहां राजधानी बनाई, मुंगेर। मुंगेर इसने अपनी राजधानी बनाई है, देवपाल के बारे में आपको। उसके बाद कुछ समय के लिए पाल वंश खत्म हो जाता है राजपूत काल में, जिसके कारण बाद में ये वापिस आता है और महिपाल प्रथम आता है और वो बनाता है, और दूसरी बार वो बंगाल में पाल वंश का संस्थापक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम राजा होता है रामपाल। रामपाल अंतिम शासक होता है, बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको माना जाता है वाल्मीकि के नाम से भी जाना। संध्याकर नदी, जो संध्याकर नंदी था, जिसने एक किताब लिखी थी रामपाल चरित, इसके बारे में। ठीक है, वर्णन किया है, जिसमें ये बोलता है कि वो अपने आप को राम मानता है और संध्याकर नंदी अपने आप को वाल्मीकि मानता है। ठीक है, तो ये इसमें भी आपको बहुत बार पूछा जाता है कि अपने आप को क्या मानता है, वाल्मीकि मानता है, और इसको किसका मानता है, रामपाल को राम का अवतार मानता है। तो वो सारी चीजें हैं। इसी के समय केवटा का युद्ध हुआ। केवटा एक कृषि समुदाय, केवट ये एक विद्रोह है, उस समय विद्रोह हुआ था, केवट का विद्रोह। केवट मतलब कृषि समुदाय। और उस समय एक वहां का जो एक कृषि का नेता था, या कृषि को देखने वाला कृषि समुदाय का नेता था, उसका नाम था भीम। यानी कि भीम को हरा देता है रामपाल। ठीक है, तो ये आपके पाल वंश के बारे में था। ठीक है, और आपके मालवा के परमार के बारे में हम दो टॉपिक के बारे में आज पढ़ा, जो आपको इस चीज के बारे में आपको पता है। तो ये टॉपिक यहीं तक रहेगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपका यहीं तक टॉपिक है।